ज़ोरदार पढ़ाई चल रही थी, मस्त तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे थे और तभी मोबाइल का मैसेज टोन बजता है और एक बढ़िया सा मैसेज आया हुआ होता है जिसमें मस्त सारे चुटकुले लिखे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे दिल और खूब सारी स्माइलीज बनी हुई है और बस हम रिप्लाई करते गए और मैसेज में बातें चलती गई और पता ही नहीं चला कि जो टॉपिक पढ़ने बैठे थे वो कब पीछे छूट गया। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स। दिस इज रंजन और आज बात करने जा रहे हैं इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज डिस्ट्रैक्शन। एज अ स्टूडेंट, आप सभी जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप लोगों की लाइफ में बहुत ही बड़ा दुश्मन, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ा इशू बन करके आता है। और ख़ास तौर पे अब जब पिछले 2 या 3 सालों में ऑनलाइन स्टडी आप लोगों ने ज़्यादा अडॉप्ट की है, यानी ऑनलाइन स्टडी की तरफ जब हम ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ज़्यादा कंटेंट हम ऑनलाइन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, उस समय ये प्रॉब्लम अभी पीक पर चल रही है हमारे। कैसे निपटा जाए, कैसे हम डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करें। बहुत सारी चीज़ें, आप सेल फोन उठा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और सडनली मैसेज आ रहे हैं, सडनली नोटिफिकेशन आ रहा है आपके पास, कॉल आ जा रहा है, मैसेज आ जा रहे हैं। तो आप कैसे इससे बचें? आपका टाइम जो है वो बहुत फिक्स है ना, किलर ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स लिखा हुआ है डिस्ट्रैक्शन। तो भाई आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं। पहले ये हुआ करता था कि हम कहीं बाहर गए और फिर उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हुए हैं ना, कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज जाना छोड़ के बंक मार के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, चलो ठीक। अभी तो आप घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी एकदम क्रूशियल टाइम है, खासतौर पे वो एस्पिरेंट्स जिनका कि अगले 2 या 3 महीनों के बाद एग्जामिनेशन है। उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक एक मिनट, एक एक सेकेंड जो उनका वेस्ट हुआ वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उनके करियर में, उनकी पूरी लाइफ में। तो खास बात यह है कि जो डिस्ट्रैक्शन है इससे कैसे बचा जाए। देखिए, इंटरनेट जो है ना वो एक तरफ बहुत अच्छी भी चीज़ है और बहुत ख़राब भी चीज़ है। बात यह है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिसोर्स या कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपके लिए क्रिएट हुई है, ये पॉजिटिवली यूज़ हो रही है, नेगेटिवली यूज़ हो रही है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप बिगड़ना चाहते हैं तो बिगड़ने के एक से एक चीज़ें आपके पास अवेलेबल है और बेस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी सभी चीज़ें अवेलेबल है। बात है इरादे की कि आप कितना इरादा रखते हैं अपने आप को बेस्ट लेवल पे पहुंचाने का। और रही बात डिस्ट्रैक्शन की, तो यार डिस्ट्रैक्शन जो है ना, इसको प्रॉपरली समझना ज़रूरी है कि क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं और क्या तरीका है, कैसे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है माइंड में। तो देखिए, एकदम सिंपल सा थिंग है। आप सब इंजीनियर्स हैं मोस्टली, और ये मैं मानता हूँ कि एक इंजीनियर तो अपने प्रॉब्लम को भी एनालाइज करने में बिलीव करता है, तो ये इसको क्यों नहीं। तो सिंपल सा थिंग है। देखिए, डिस्ट्रैक्शन 2 तरीक़ों से आपकी लाइफ में होती है, ठीक है। आजकल जो कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, तो एक तो आपका ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन हो गया और दूसरा हो गया आपका सेल्फ क्रिएटेड मेंटल डिस्ट्रैक्शन। तो प्रॉपरली अगर आप एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, तो उससे कैसे बचना है या कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं, कैसे खुद को आप सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं, ये अगर आप एक बार जान जाते हैं या ये एक बार आप फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ऊपर चले जाएंगे, बहुत ऊपर। अब 3-4 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ रहे हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट जूस जो बनता है या उसका इक्विवेलेंट जो निकल रहा है वो केवल 1 या 2 घंटे की इफेक्टिव पढ़ाई है, बाकी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, ठीक है। कई बार आप नहीं चाहते हैं डिस्ट्रैक्ट होना, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। किसी दोस्त का फोन आ गया, कोई फ्रेंड आ गया आपसे मिलने के लिए, ठीक है, किसी का कॉल आ गया, मैसेज आ गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। तो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली 2 फॉर्म में हो सकता है। एक तो हो गया आपका ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, समझिएगा ये आप सबकी लाइफ में मोर और लेस अवेलेबल रहता ही है। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन कैसा हो गया, आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, लाइव क्लास आप सपोज करिए देख रहे हैं, मोबाइल में मैसेज आ गया आपके, तुरंत से मैसेज आ गया, आपने तुरंत मैसेज को ओपन करके देख लिया, शुरू हो गया आपका ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का पार्ट, है ना। ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का जो पार्ट है वो डिस्ट्रैक्शन तक लेके पहुंच जाता है और टाइम को डिस्ट्रैक्ट कर देता है पूरी तरह से। या तो फिर आप जो है ऑनलाइन, आपका ही मन हो गया थोड़ी देर के बाद कि क्यों ना चलिए इससे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इज योर मेंटल डिस्ट्रैक्शन। मेंटल डिस्ट्रैक्शन ये होता है, ये मेजरली तब अराइज होता है व्हेन वी डू सेल्फ स्टडी। खास तौर पर, वैसे तो ये कभी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से ये कभी भी क्रिएट हो सकता है, बट मेजरली ये तब क्रिएट होता है जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। वो खाली समय, वो शांत समय, जिस समय आपका दिमाग बहुत कुछ सोचने को रेडी रहता है, आपका ब्रेन जो है वो पूरा पावर का हब है, बहुत चीज़ें इमेजिन कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें सोच सकता है, ठीक है। तो अब बात ये है कि आप उसको कितना बेटर वे में चैनलाइज कर सकते हैं, उसको फोकस कर सकते हैं, ठीक है। माइंड आपका बहुत ही जोरदार है, बस आपको उसकी एनर्जी को फोकस करना सीखना है, वो जानना है आपको। तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके माइंड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से आपको ख्याल आ गया कि अरे यार एक वो
ड्रेस जो थी वो बड़ी बढ़िया से थी, वो मुझको खरीदनी थी। या आपके माइंड में ख्याल आ गया कि अरे यार दोस्तों से मैं मिला नहीं, उसको फ़ोन कर देता हूँ, चलिए उससे बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ और आपके माइंड में ख्याल आ गया अचानक से, ये आपका माइंड खुद से जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जा रहा है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक। तो डिस्ट्रैक्शन इतने टाइप से हो सकते हैं, ऐसे वेरियस टाइप से डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल हो सकते हैं। तो भाई ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन का तो फिर भी कुछ सोल्यूशन है, ठीक है, कि आप सेल फोन्स वगैरह को ब्लॉक कर सकते हैं। जिस समय आप ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं उस समय हटा सकते हैं। फालतू के नोटिफिकेशंस को आप हटा सकते हैं, रोक सकते हैं कि नोटिफिकेशन ना शो हो आपको स्क्रीन पर, ठीक है। लेकिन ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकेंगे? ये मेंटल डिस्ट्रैक्शन तो आपके माइंड की ही क्रिएट की हुई है, जो आप ही के अगेंस्ट वर्क कर रही है, बिल्कुल लेंस लॉ के जैसे, ठीक है। तो आपको उसको लेंस लॉ में कन्वर्ट होने नहीं देना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल वाले फिजिक्स जो पढ़ते हैं वो बच्चे समझ गए होंगे। तो आपको उसको वैसा कन्वर्ट नहीं होने देना है। बेस्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सोच के देखिए, एकदम सिंपल सा फिनोमिना है। आप एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीद के आते हैं, एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीद के लेके आते हैं, ठीक। तो आप जब उस कार में बैठे हुए हैं तो क्या आप उसके चारों दरवाजे खुले कर देंगे ताकि कोई भी आए, कोई भी आके बैठ जाए? ऐसा करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे ना। आप भाई एकदम ब्रांड न्यू अच्छी बढ़िया से लग्जरी कार, एकदम क्लीन उसका पूरा कुशन होगा, अगर आप परचेज करके लाए हैं तो ये मान के चलिए कि आपका कोई फ्रेंड भी उसमें बैठने आएगा तो आप एक बार चेक करेंगे कि उसके कपड़े साफ सुथरे हैं ना, क्लीन है ना कोई पर्सन। अब कोई गंदा सा पर्सन आपका फ्रेंड ही हो क्यों ना, लेकिन वो गंदे कपड़े भी पहन के आ गया तो आप एक बार सोचेंगे कि यार इसे थोड़ा सा बैठने दूँ या ना दूँ। बहुत सोच समझ के आप डोर ओपन करेंगे कि कौन आपकी कार में आके बैठेगा। आप ऐसा तो नहीं है ना कि चारों दरवाजे से ओपन कर देंगे, कोई भी आओ, है ना, कोई भी बैठ रहा है, धूल आ रहा है, ऐसा तो नहीं करेंगे आप। जब कार के लिए इतना सीरियस है तो अपने माइंड के लिए ऐसा क्यों करेंगे भाई? आपका जो ब्रेन है वो तो और ज़्यादा प्रेशियस है भाई। पूरा का पूरा चीज़ इस पूरे स्टूडेंट ड्यूरेशन में, इस पूरे एस्पिरेंट वाले समय में, जिस समय आप एस्पायर कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, इस समय पूरा का पूरा खेल आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको जो फीड करेंगे ये आपको यही वैसा ही आउटपुट देगा। तो जब आप अपनी कार में ऐसा नहीं होने देंगे तो फिर आप अपने ब्रेन में क्यों फालतू के थॉट्स आने देंगे? बेस्ट थिंग है, एक सिंपल सा आपको मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन से बचने का, या डिस्ट्रैक्शन से बचने से भी ज़्यादा बेटर ये बोलना सही होगा कि बाईपास योर डिस्ट्रैक्शन, बाईपास योर डिस्ट्रैक्शन। अभी तक हम इस चीज़ पे वर्क करते आए हैं कि डिस्ट्रैक्शन को रोको, डिस्ट्रैक्शन को रोको। पता है डिस्ट्रैक्शन को आप जब रोकते हैं ना तो वो आपके माइंड में और बिल्डअप होने लग जाता है। जब आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है आप उसको रोकेंगे तो वो और बिल्डअप होगा, और रोकेंगे फट जाएगा, लेकिन वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बेस्ट थिंग है, लेट इट हैपन, होने दो डिस्ट्रैक्शन। कैसे उसको मैनेज करना मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस सपोज कि आप पढ़ाई करने बैठे हुए हैं, ठीक। आपका अभी स्टडी टाइम है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो आपके पास अपना खुद का एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक फिक्स रूटीन आपके पास होना चाहिए, फिक्स रेजिम होना चाहिए कि इस समय आप क्या कर रहे होंगे वो आपको पता होना चाहिए, पहले से प्लान होना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो यही होती है सबसे पहले। तो जब अगर आपका ये फिक्स टाइम है स्टडी का तो प्रायोरिटाइज करिए चीज़ों को, मतलब प्रायोरिटी बनाइए कि कब आपको क्या करना है। अगर इस समय आपको फ़ोन कॉल्स नहीं लेना है तो मतलब नहीं लेना है। आपका फ्रेंड अगर फ़ोन कर रहा है तो ये मान के चलिए कि वो इस समय फ्री हुआ है तब आपको कॉल कर रहा है यार। कोई आपको याद कर रहा है या कोई फ्री हुआ है उस समय आपको कॉल या मैसेज वो कर रहा है, क्या उस समय आप फ्री हैं? ये आपको सोचना है, ठीक है। आपका टाइम जो है क्या इतना सिंपली अवेलेबल है क्या हर चीज़ के लिए, और प्रायोरिटी लिस्ट में फिर आपकी पढ़ाई कहाँ जाती है, ये आपको सोचना है, ये आपको जज करना है। सिंपल सा थिंग है। तो बेस्ट थिंग ये है, अगर माइंड में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आपके अभी पढ़ने का समय है ना, चैनलाइज करिए, अपना एक टाइमिंग सेट करिए यार। सबसे बेस्ट थिंग है कि सेट योर टाइम। आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए है ये, सेट योर टाइम। सबसे पहले तो आप ये प्लान करिए कि आप कब पढ़ेंगे और आप कब फ्री होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि किस समय आप फ्री हैं, और ये बात आपके साथ आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, और जो भी आपको कॉल कर सकते हैं उन सबको पता होना चाहिए कि आप किस समय फ्री हैं। बताइए सबको, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट दे विल रिस्पेक्ट कि आप अपने टाइम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। बताइए आप सबको, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं ना शाम के ना 10 से 11 में फ्री हूँ, रात के 10 से 11 में फ्री हूँ, फ़ोन कर सकते हो, या दोपहर में ना मैं 3 से 4 फ्री हूँ, अब बात कर सकते हो। यार बाकी समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बोलो ना, क्या दिक्कत है। दे विल रिस्पेक्ट योर थिंग्स, कि मतलब वो रिस्पेक्ट करेंगे कि आप कितने प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो, कितने अच्छे तरीके से। और आप एक समय निकालिए, आपको फ़ोन में बात करना है आप करिए, कोई इशू नहीं, फ्रेंड से बात करिए, बट एक टाइम बनाइए उसका जब आप फ्री हो उस समय, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, दूसरी बात, जब आपकी पढ़ाई का ये समय है तो माइंड में थॉट आना बिल्कुल सिंपल सा थिंग है, आप रोक नहीं सकते। मतलब आप उतने लेवल पर मेडिटेशन या उस लेवल पर योगा और संन्यास, मतलब वो आप नहीं करते होंगे प्रैक्टिस कि आप उसको रोक सकें।
कोई दिक्कत नहीं है, मत रोको, बी एन ऑर्डिनरी पर्सन यार, बी नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ करिए, जो थॉट आ रहा है ना, अब जैसे माइंड, अभी हम पढ़ाई करने बैठे हैं और तुरंत थॉट आ गया कि अरे यार रमेश का तो बर्थडे था, उसको विश करना है, तो ठीक है दिन बचा हुआ है ना, एक काम करिए, साइड में एक पेज लीजिए, उस पेज में लिख दीजिए कि विश हिम हैप्पी बर्थडे, ठीक है, जो भी है जिसका भी नाम लिख दीजिए, प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है मैं कर दूंगा। चीज़ों को टालना कुछ चीज़ों में ज़रूरी होता है, खास तौर पे अगर बात डिस्ट्रैक्शन की हो रही हो, प्रायोरिटाइज करिए, टालिए उसको कि ठीक है मैं करता हूँ, लिख लीजिए आप कॉपी में, आप मना नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ को मना करते हैं तो आपका माइंड बोलता है कि अब तो मुझे ये करना ही है, तो आप जब टालेंगे किसी चीज़ को तब आपका माइंड समझ जाएगा कि ठीक है ये प्रोसेस आगे चल के होने वाला है, तो आपका माइंड का भी ईगो शांत हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, आप जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं शांति से थोड़ी देर के लिए। और जब आप ब्रेक लेंगे, जब आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं ना आप, तो बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक्स प्लान करिए अपने लिए। वो जो ब्रेक टाइम होगा उसमें इन टास्क को असाइन जो आपने करके रखा है अकम्प्लिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके माइंड में थॉट आएगा कि अरे यार मुझे ना फ्रेंड को विश करने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे एक सपोज करिए कि पेन भी खरीदने जाना था, तो ठीक है टाइम निकालिए, लिख लीजिए आप उसको कॉपी में कि ठीक है मैं जब फ्री होता हूँ तो पेन खरीदने जाता हूँ। तो कुछ कुछ जगह पर ऐसे डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों को टालना ज़रूरी है। भाई फेसबुक का नोटिफिकेशन भी मुझे चेक करना था, कल मैंने मैसेज ड्रॉप किया था, शायद आज रिप्लाई आ गया होगा, करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए आप इसको कि भाई FB का नोटिफिकेशन भी चेक करना था, ठीक है व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करना था, इमोजीज भी भेजना था फ्रेंड्स को, भेजिए, प्रायोरिटाइज करके भेजिए, टाइम बना लीजिए उसका, नोट कर लीजिए आप लोग, भेजेंगे ना, मना कहाँ किया, बिल्कुल भेजिए, बट अपने समय के हिसाब से, हर समय नहीं, ठीक है। तो आपके माइंड को भी ये पता रहेगा कि ठीक है ये सब टास्क मैं करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। अब आपके ध्यान से वो हट जाएगा, क्यों? क्योंकि जिस मोमेंट पे आप लिख लेते हैं ना कहीं पर, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है कि चलो भाई ये लिखा हुआ है, अब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को, और आप भी फ्री हैं कि भाई आप जब पढ़ के उठेंगे ये सारे टास्क आपके पास लिखा हुआ है, कुछ भी मिस नहीं होगा, भाई बर्थडे विश आपको करना आप कर लेंगे उस समय। बात यह है कि आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए, और सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आज अभी इस समय आपकी पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से नंबर पे आती है। ये सेल्फ एनालिसिस है, ये आपको करना है, ठीक है। और ये जिस समय इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाए उस समय से ये डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट जो है कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको सिर्फ तब मोटिवेट कर सकती है जब आप खुद मोटिवेट होना चाहते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे कितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, चाहे कोई भी आपको मोटिवेट करे, एक्चुअल में मोटिवेशन तब आता है जब आप खुद मोटिवेट होना चाहते हो। आप खुद चाहते हैं कि आपको पता है कि ये चीज़ गलत है और मुझे इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना है, पढ़ना है, तब जब आपके अंदर से ये इच्छा होगी तब आप ये चीज़ कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करिए, मस्ट टाइप से पढ़ाई करिए, और बेस्ट थिंग है कि अपना गोल जो आपने सेट किया हुआ है, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे सेमेस्टर में टॉप करना हो, चाहे जो भी आपका गोल हो, उस गोल को हमेशा सबसे सामने रखिए अपनी लाइफ में। जब भी ऐसा लगे माइंड में कि कुछ डिस्ट्रैक्शन है, आप सिस्टम के सामने बैठे हुए, सिस्टम के ऊपर एक स्टिकी नोट लगाइए, आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर SSC JEE मेरा टारगेट है, गवर्नमेंट जॉब निकालना मेरा टारगेट है, तो वो दिखना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं तो आपके माइंड में वही थॉट आना चाहिए कि अगर मैं ये जॉब निकाल लेता हूँ तो मेरी लाइफ कैसी होगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या बेस्ट थिंग होगा, क्या जब मैं बाहर निकलूंगा तो लोग कितने इज्जत की नज़र से देखेंगे मेरी तरफ। ये थॉट आपके माइंड में हर समय होना चाहिए। आप उसके पर्क्स सोचिए कि क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है हर समय। ये चीज़ें अगर माइंड में सराउंडेड रहेगी ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सेल्फ का एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर लीजिए। आपको पता है कि ये बेस्ट थिंग मुझे करना है, और जब रिवॉर्ड इतना ज़बरदस्त है तो उसके पीछे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। जब इतना अच्छा रिवॉर्डिंग थिंग आपके माइंड में चलता रहेगा तो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट वैसे रिड्यूस हो जाएगा। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स इस पर जरूर से वर्क करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इसमें से कुछ इंप्लीमेंट किया, क्या आपको कुछ चेंजेस फील हुए, और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए अपने करियर के तरफ, अपने गोल्स के तरफ, और आपने जो ड्रीम देख करके रखा है खुद के लिए उसकी तरफ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।